शुक्र प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो इस दिन इस कथा को स्मरण करने का विशेष लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़े तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्र प्रदोष की कथा जिसको पढ़ने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार ऐसा संयोग बना है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शुक्र प्रदोष व्रत है, जो कि बहुत ही शुभ है। प्रदोष व्रत रखने वालों को शाम के समय भगवान शिव का पूजन करना होता है, जो कि प्रदोष काल में होता है। तो सुनते हैं शुक्र प्रदोष की कथा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। सूत जी कहने लगे, प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र तथा तीसरा सेठ जी का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर आया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटा से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय जब हो जाए तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ जी के पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल वह जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका दामाद उनकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट लग गई। सेठ जी के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न किया, तभी डाकुओं से उसकी भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने वाले लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में अपनी पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उन्होंने अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। शुक्र प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इनका
पूजन अर्चन इस दिन करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता गौरी का इस दिन अगर आप पूजन करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अगर संतान सुख से वंचित हैं तब भी आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। प्रदोष एक ऐसा व्रत है जिसमें शिव परिवार की पूजा करके आप अपने जीवन के समस्त मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं और आपके जीवन में कोई कष्ट है तो उसको दूर कर सकते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।